दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल में, जहां मैं आपको एक से बढ़ के एक मूवीज के एक्सप्लेनेशन दूंगा और साथ ही आपको ऐसी मूवी के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखने के बाद आपका पूरा मनोरंजन होगा। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में जानेंगे जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग दी गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत होती है कोर्ट से, जहां एंडी डुफ्रेन नाम का एक आदमी, जो कि बहुत बड़ा बैंकर होता है, जिसे उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा होती है। फिर उसे एक ऐसी खतरनाक जेल में भेजा जाता है जहां से कोई भी भाग नहीं पाया। उस जेल का नाम होता है शॉशैंक रिडेम्पशन। उस जेल की दुनिया बहुत अलग होती है। वहां से अगर कोई भी भागने की कोशिश करता है तो उसे मार मार के अधमरा कर देते हैं। एंडी वहां बहुत ही शांत रहता था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात रेड नाम के एक कैदी से होती है। रेड यहाँ 20 साल से था और वो जेल में किसी भी सामान को मुहैया करा सकता था। रेड और एंडी में अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन एंडी रेड से कहता है, मुझे एक हथौड़ी और एक हीरोइन का पोस्टर चाहिए। रेड कहता है कि तुम कहीं हथौड़ी से सुरंग बनाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? तो एंडी कहता है कि तुम हथौड़ी देखकर समझ जाओगे। जब रेड हथौड़ी देखता है तो वो सोचता है कि इससे तो सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे, और वो हथौड़ी और पोस्टर जाके एंडी को दे देता है। रेड एंडी को आगाह करता है कि जेल में 3 ऐसे कैदी हैं जिनकी बुरी नज़र एंडी पे है। तो एंडी कहता है कि वो गे नहीं है। तो रेड कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन एंडी को अकेला पाकर वो 3 कैदी एंडी को मारने लगते हैं और उसका शारीरिक शोषण करते हैं। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। कभी एंडी उनसे लड़ पाता तो कभी नहीं। फिर एक दिन जेल की छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है, जिसमें से एंडी भी एक था। एक दिन जब सब कैदी वहां काम कर रहे होते हैं, तभी वहां का इंचार्ज हेडली अपने दोस्तों को बताता है कि उसके भाई ने उसके नाम $30,000 किए हैं, लेकिन ये पूरा पैसा सरकार टैक्स के रूप में ले लेगी। ये बात एंडी सुन रहा था। तभी वो हेडली के पास जाके कहता है, तुम्हें अपनी बीवी पे भरोसा है या नहीं? ये सुन के हेडली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे छत के किनारे पे ले जाता है। एंडी उससे बताता है कि तुम 30,000 बचा सकते हो। हेडली कहता है, वो कैसे? एंडी उसे बताता है कि कोई भी इंसान लाइफ में 60,000 तक अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकता है, जो कि टैक्स फ्री होता है। मैं ये काम तुम्हारे लिए फ्री में कर सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे दोस्तों को 3-3 बियर देनी पड़ेगी। हेडली एंडी की बात मान जाता है। फिर एक दिन एंडी को अकेला देख वही 3 कैदी उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, तो एंडी उनमें से एक को मार देता है। ये देखकर वो तीनों उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं, जिससे एंडी को 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। और जिसने एंडी को मारा होता है उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। फिर एक दिन हेडली, जिसके एंडी ने 30,000 बचाए थे, उस आदमी के सेल में जाता है और उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता है। कुछ दिन बाद वार्डन जेल की तलाशी लेने के बहाने एंडी से मिलने जाता है, क्योंकि उसे भी अपने पैसे बचाने होते हैं। जेल से उसे बहुत सारे पोस्टर और एक बाइबल मिलती है, लेकिन उसे वो हथौड़ी नहीं मिलती। बाइबल देख के वार्डन कहता है कि उसे भी इसमें बहुत भरोसा है, और वो बाइबल लेके चला जाता है। थोड़ी देर बाद वार्डन आके एंडी को बाइबल वापस दे देता है और कहता है मुक्ति इसी में है। और अगले दिन वो एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है, जहां उसे एक बुढ़े आदमी के अंडर में काम करना पड़ता है। बहुत दिन गुजर जाते हैं और बहुत से जेलर एंडी से अपना काम कराते हैं। एंडी के पास इतना काम आ जाता है कि उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो अपने दोस्त रेड को असिस्टेंट बना लेता है। तभी वो बुढ़े आदमी, जिसके अंडर में एंडी काम करता है, एक आदमी को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जेल छोड़ के नहीं जाना चाहता। उसकी सजा खत्म हो जाती है और उसे जाना पड़ता है, और वो बाहर की दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाता और सुसाइड कर लेता है। तभी जेल में वार्डन एक नया प्रोग्राम लाता है, जिसमें जेल के कैदी बाहर जाके काम करते हैं। इस प्रोग्राम से वार्डन बहुत सारा काला धन कमाता है और एंडी इसमें उसकी मदद करता है। एंडी वार्डन का पार्टनर रैंडल स्टीफन नाम के एक आदमी को बना देता है और उसके अकाउंट में पैसा डाल देता है, जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। तभी जेल में एक यंग कैदी आता है, जिसका नाम टॉमी है। उसे पता चलता है कि एंडी सबकी हेल्प करता है, तो वो उसके पास जाता है और हेल्प के लिए कहता है। एंडी उसकी बात मान जाता है। फिर टॉमी रेड से पूछता है
कि एंडी के साथ क्या हुआ था। तो रेड उसे पूरी बात बताता है। फिर टॉमी एंडी और रेड को बताता है कि वो एक जेल में एक कैदी से मिला था जो कि चोरी के लिए एक घर में जाता है। तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ उसे देख लेते हैं और वो उन्हें गोली मार देता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि लवर हैं। उस मर्डर के इल्जाम में उसके पति को जेल हो जाती है जो एक बैंकर है। वो आदमी एंडी ही रहता है। तभी ये बात पता चलती है कि एंडी बेगुनाह है। ये बात सुन के एंडी वार्डन के पास जाता है और ये पूरी बात बताता है, लेकिन वार्डन उसकी बात नहीं मानता। तो एंडी उसे कहता है कि वो उसका राज खोल देगा। तो वार्डन उसे काल कोठरी में डाल देता है। फिर एक दिन वार्डन टॉमी से मिलता है और उसे गोली मार देता है और एंडी को जाके बताता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था इसलिए उसे गोली मार दी। तभी एंडी कहता है कि आज से वो उसका काम नहीं करेगा। तो वार्डन उसकी सजा 1 महीने और बढ़ा देता है। फिर जब एंडी काल कोठरी से बाहर आता है और रेड से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर जा पाओगे। रेड कहता है कि शायद जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। उस पर एंडी कहता है मैं यहाँ से बाहर जाके जोहतनूर जो कि मैक्सिको में समुद्र किनारे है वहाँ जाके अपने दोस्तों के साथ रहूंगा। और वो रेड से कहता है कि क्या वो उसका एक काम करेगा। तो रेड कहता है क्यों नहीं। एंडी उसे कहता है कि बक्सटन में एक मैदान में एक पेड़ है, उसके पास पत्थर की दीवार है, उसमें एक काले रंग का पत्थर है, उसमें नीचे कुछ गड़ा है, वो जाके तुम निकाल लेना। फिर एंडी जाके वार्डन का काम करने लगता है और उसके डॉक्यूमेंट्स एक तिजोरी में रख देता है। वहीं रेड ये सोचता है कि कहीं एंडी अपनी जान तो नहीं देने जा रहा। सुबह होती है तो एंडी अपनी सेल से बाहर नहीं आता। तभी वार्डन सेल चेक करने जाता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। फिर वो रेड को बुलाता है और उससे पूछता है एंडी कहाँ है। तो रेड कहता है कि उसे नहीं पता। ये सुन के वार्डन कुछ पत्थर रेड पे फेंकता है और एक पत्थर पोस्टर की तरफ फेंकता है। तो पत्थर पोस्टर के अंदर चला जाता है। चेक करने पे पता चलता है कि एंडी ने सुरंग बना रखी होती है। फिर सभी गार्ड्स को उसके पीछे भेजा जाता है। चेक करने पर उसके पुराने कपड़े और वो हथौड़ी जो 20 साल पहले उसने रेड से मंगवाई थी वो मिलती है। पता चलता है कि एंडी 20 साल से वहाँ सुरंग बना रहा था और उसने वार्डन के काले धन के पूरे रिकॉर्ड अपने साथ रख लिए थे और अपनी बाइबल उस तिजोरी में रख देता है। साथ ही वार्डन के कपड़े और उसके जूते भी ले जाता है। रात को जब लाइट ऑफ होती है एंडी सुरंग से होते हुए गटर पे पहुंचता है। वहां से वो इस जेल से बाहर निकल जाता है जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया। अगले दिन एंडी बैंक जाता है और वार्डन का काला धन जो कि एक अनजान आदमी के नाम था वो निकाल लेता है। असल में एंडी जेल से उस आदमी के नाम से साइन करता था और उसके सारी डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे। बैंक से उससे $2.9 मिलियन मिलते हैं और एंडी ना सिर्फ आजाद बल्कि अमीर भी हो जाता है। अगले दिन सारे डॉक्यूमेंट्स एंडी प्रेस को भेज देता है। वार्डन जब तिजोरी खोलता है तो वहाँ उसे बाइबल मिलती है। उसमें लिखा था मुक्ति इसी में है और एक हथौड़ी का निशान बना हुआ था। असल में एंडी अपनी हथौड़ी उस बाइबल में छुपाता था। पुलिस वार्डन को गिरफ्तार करने आती है। उससे पहले वार्डन सुसाइड कर लेता है। कुछ वक्त बाद रेड भी जेल से छूट जाता है और वहीं जाके रहता है जहाँ वो बूढ़े आदमी ने सुसाइड किया था। तभी उसे एंडी की बात याद आती है और वो उस जगह पहुँचता है। वहाँ पे उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ पैसे और एक लेटर था। ये लेटर एंडी ने लिखा था। उसमें लिखा था कि तुम्हें वो जगह याद है जो मैंने जेल में बताई थी। रेड उस जगह पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि एंडी अपनी बोट में बैठ के अपनी बोट ठीक कर रहा है और ये सब वैसा ही है जो एंडी ने जेल में रेड से कहा था। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको एक नई फिल्म के बारे में जानने को मिला होगा। हमारे इस नए चैनल के जरिए हम आपके लिए पूरी दुनिया से बेस्ट एंटरटेनिंग मूवीज लेकर आपके लिए एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हमें सपोर्ट करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम जल्द आपसे एक नई मूवी के साथ मिलेंगे। थैंक यू।